हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आज और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं और लास्ट में टैरो कार्ड से भी ज्यादा डिटेल्स में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपसे आपके बिना रहा भी नहीं जाता और जैसे ही आप दोनों करीब आने की कोशिश करते हो तो किसी भी बात को लेकर कुछ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपके आपसे दूर भी नहीं रहा जाता और जैसे पास आने की कोशिश करते हैं तो बिना बात के कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसा हो रहा है। आपको मिलने का भी बहुत दिल करता है, आपके पास आने का भी बहुत दिल करता है। जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स या तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पास आते आते फिर से एक दूसरे से दूर होना पड़ जाता है। जैसे ही एक पर्सन थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है तो दूसरा जो है वो उससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करता है और जब पहले वाला उनके पास आने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा पर्सन ऐसा ही उनके साथ बिहेवियर करता है। कभी आप अपने पार्टनर के करीब आने की कोशिश करते हो तो वो थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने लगते हैं और जब आप उनको छोड़ देते हो कि ठीक है, अगर वो उनको अगर ईगो एटीट्यूड दिखाना है तो कोई बात नहीं, फिर आप उनको ज्यादा नहीं भाव देते हो तो थोड़े टाइम के बाद वो आपके पास आते हैं आपसे बात करने के लिए। तो फिर आप भी वैसा ही उनके साथ बिहेवियर करते हो कि उस दिन जब मैंने उससे कॉल मैसेज किया था, मैंने जब उससे बुलाया था तब तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था, अब मैं भी उनको रिप्लाई नहीं करूंगी या तो अब मैं भी उनको रिप्लाई नहीं करूंगा। तो आप दोनों ही जैसे कि एक दूसरे से पुराना बदला जो है वो हिसाब किताब करते रहते हो। कभी वो आपको नहीं बुलाते हैं तो कभी आप उनको नहीं बुलाते हो कि उस दिन उसने भी मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था तो आज मैं भी उनके साथ वैसा ही करती हूँ, जैसा उसने मेरे साथ किया था मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ, मैं भी उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था तो मैं भी अब उसके साथ वैसा ही करूंगी, मैं भी उनको ब्लॉक कर दूंगी। तो दोनों ही अपना अपना ईगो एटीट्यूड दिखाने में दोनों ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। जब अकेले होते हो तब एक दूसरे की याद आती है, एक दूसरे की कमी महसूस होती है और गुस्से में, पागलपन में, नादानियत में बिना वजह एक दूसरे से पंगा मोल ले लिया, ऐसा आपको रियलाइज तो होता है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हो तो फिर से अ, वही सब स्टार्ट हो जाता है। किसी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। पार्टनर ने आपके साथ ये किया, उन्होंने आपके साथ वे वो किया। किसी को अपनी अपनी गलती किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। दोनों ही अपनी अपनी ईगो को, एटीट्यूड को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो और इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो, ना तो साथ में रह पा रहे हो ना ही एक दूसरे से दूर रह पा रहे हो। जैसे ही अकेले होते हो तो आपको याद उनकी ही आती है, याद तो आपको उनको ही करना होता है, चाहे आप उनको ब्लॉक कर लो, बात करना बंद कर लो, नाराज आप उनसे नाराजगी चाहे जितना मर्जी दिखा लो, लेकिन याद तो फिर आपको उनको ही करना है, याद तो फिर आपको उन्हीं की आनी है। तो फिर आपको ये लगता है कि जब प्यार है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं तो बेवजह क्यों ये सब लड़ाई झगड़ा, ये सब क्यों ड्रामा करना। समझ तो आता है लेकिन फिर बहुत देर हो जाती है। जब हम अकेले बैठे होते हैं तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जब पार्टनर के सामने जाते हैं तब हमें उन्हीं की गलती उनको दिखानी होती है। तो आप दोनों में भी ऐसा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार भी बहुत है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। टॉम एंड जेरी जैसा आप दोनों का रिलेशनशिप है। कभी
ये इसके पीछे, कभी आप उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे, दोनों ही बस लड़ाई झगड़ा, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी आपने कुछ कह दिया। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो टॉम एंड जेरी जैसा है। ना तो एक दूसरे के बिना रह पाते हैं, और ना ही तो एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, ना ही एक दूसरे से दूर रह पाते हैं। ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की। प्यार भी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की याद भी बहुत आती है, एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर झगड़ना भी उन्हीं से होता है, प्यार भी उन्हीं को करना है, झगड़ना भी उन्हीं से है, लड़ाई भी उन्हीं से है। सब आर्ग्यूमेंट्स, ईगो, एटीट्यूड सब उन्हीं को दिखाना है, और प्यार भी उन्हीं को करना है। ऐसा है आपका रिलेशनशिप। कोई एक दूसरे को कहने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन चाहे फिर जो भी हो, लेकिन घूम फिर कर याद तो आपको उन्हीं की आनी है। एक दूसरे के बिना फिर मिसिंग सा, कुछ कमी सी, कुछ खालीपन सा, लोनलीनेस आप फील करने लग जाते हो। फिर आपके पार्टनर को ये लगता है कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। फिर दोनों को ये रियलाइज होता है, लेकिन जब सामने आते हो तब कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। बाद में सब रियलाइज करते हो, लेकिन जब सामने आते हो तब नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर आपको काफी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, प्यार बहुत है आपके लिए। एक आप हो तो जैसे कि जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही नशा होता है जिंदगी जीने का। आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना जैसे कि सब कुछ फीका सा, कुछ अधूरापन सा, कुछ खालीपन सा उनको फील होता है। उनको ये लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो, कुछ ज्यादा ही आपका टेम्पर जो है थोड़ा सा ज्यादा ही हाई रहता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ नहीं रहे हो। कभी कभी ये भी होता है कि एक पार्टनर जो है वो आपसे प्यार करने के लिए आपके पास आता है, लेकिन हालात, सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना वक्त नहीं बिता पाते हो, और फिर फ्रस्ट्रेशन में और फिर नाराजगी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बड़ी मुश्किल से आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, और उसी टाइम में भी आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ बहस छिड़ जाती है। और फिर अंदर से फिर दिल भी बहुत दुखता है कि कितने दिनों से एक दूसरे को मिलने का वेट कर रहे थे। एक दिन मिलने के लिए कितने दिनों से प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से एक दिन पार्टनर के साथ रहने को मिलता है, क्योंकि आज की लाइफ में सभी की लाइफ जो है, सभी का बिजी शेड्यूल रहता है, सभी वर्किंग पर्सन होते हैं। तो एक दिन पार्टनर को मिलने के लिए महीनों से, कितने दिनों से प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक दिन उसे पूरा एक दिन उनके साथ रहने को मिलता है, उससे हम टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और उस एक दिन में भी किसी छोटी बात को लेकर फिर खींचातानी हो जाती है, और फिर दोनों का ही मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हो कि कितने दिनों से एक दूसरे से मिलने का वेट कर रहे थे, चेहरा एक दूसरे का चेहरा देखने का वेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना था, एक दूसरे के साथ शांति से घंटों तक एक दूसरे की बाहों में टाइट हग करके एक दूसरे को कितना प्यार करने का मन था। बहुत सोच के रखा था कि जब मिलेंगे तब ये करेंगे, टाइट हग करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत आपने बहुत कुछ सोच के रखा होता है कि जब पार्टनर से मिलेंगे तब ये करेंगे, वो करेंगे, और जैसे ही एक दूसरे से मिलते हो तो छोटी सी बात को लेकर बिल्कुल फालतू सी बात, फालतू और बिल्कुल छोटी सी बात को लेकर खींचातानी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और दोनों का ही मूड जो है वो बहुत ज्यादा अ, खराब हो जाता है। और दोनों ही अंदर से फिर दोनों का ही दिल बहुत ही दुखता है कि क्या इसी दिन के लिए कितने दिनों से वेट कर रहे थे मिलने के लिए, क्या ये सब देखने के लिए, क्या ये सब लड़ाई झगड़ा करने के लिए कितने दिनों से एक दूसरे से मिलने का वेट कर रहे थे। तो फिर दोनों को ही बहुत ज्यादा ये होता है।
तो कभी-कभी लगता है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उन्हीं के साथ लड़ बैठते हैं, उन्हीं के साथ फालतू में खींचातानी कर लेते हैं। फिर लगता है कि कितना कुछ सोचा था कि पार्टनर से मिलेंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये करेंगे, वहाँ घूमने जाएँगे, ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, पूरा दिन ये करेंगे, मस्ती-मज़ाक करेंगे और जब मिलना होता है तब थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए सब कुछ अच्छा रहता है, उसके बाद कुछ न कुछ खींचातानी चलती रहती है आप लोगों की और फिर दोनों का ही दिल अंदर से बहुत ही पेन होता है कि फिर लगता है कि ये सब नहीं करना था, अच्छे से अच्छे से फिर आपको अंदर से ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया होता, काश मैंने ऐसे वर्ड ना बोले होते, काश मैंने ऐसे शब्द उनको ना सुनाए होते, काश मैं थोड़ा ज़्यादा हाइपर ना हुई हो ज़्यादा मैं हाइपर ना हुआ होता या तो हुई होती। ऐसा बार-बार ऐसा अंदर से रिग्रेट भी होता है। एक तो आप दोनों को साथ में रहने का बहुत कम टाइम मिलता है, तो एक तो वो फ्रस्ट्रेशन रहती है आपके दिमाग में, जितना वक़्त मिलता है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपके लिए बहुत ही कम आपको ये लगता है कि बहुत कम टाइम मिलता है आप दोनों को साथ में रहने का, बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो इसी वजह से एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक-दूसरे की फीलिंग, इमोशंस को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना वक़्त होता नहीं है दोनों में से किसी के पास, तो एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं और बहुत सोचा होता है कि पार्टनर से बहुत सारा प्यार करना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर बात जो है वो बिगड़ ही जाती है। कभी-कभी आपको लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा सब हो रहा है, ना ही तो एक-दूसरे के बिना रहा जाता है, ना ही तो एक-दूसरे के साथ में रहा जाता है। और फिर किसी दूसरे को कोई दूसरे जो कोई लव बर्ड्स है, कोई रोमांटिक कपल को आप देखते हो, तो फिर आपका दिल अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि हम तो इस तरह रह ही नहीं पाते हैं, हम तो बस पूरा दिन लड़ते-झगड़ते ही रहते हैं। दूसरे कपल्स कितने प्यार से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, दूसरे जब आपके फ्रेंड्स सर्कल में या तो कोई भी दूसरे कपल्स को आप जब देखते हो, तो लगता है कि ये लोग कितने अच्छे से अपने पार्टनर के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम तो इस तरह रह ही नहीं पा रहे हैं। बात जो है वो उलझ ही जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो ये सब आपके पार्टनर के माइंड में चलता रहता है, लेकिन प्यार भी आपसे बहुत करते हैं और वो चाहते हैं कि जो आपको नहीं पसंद है वो आपके लिए वो चीज़ जो है वो ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि हम जब 2 लोग एक दूसरे को जब चाहते हैं, पसंद करते हैं तो उसकी सारी बातें हमें पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ हमारी ऐसी हैबिट होती है जो हमारे पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है, कुछ उनकी ऐसी हैबिट्स होती है जो हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कोई आपके लिए थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन कोई आपके लिए पूरा का पूरा नहीं बदल जाएगा। सपोज़ मान लीजिए कि आप लोगों की कास्ट अलग है, रिलिजन अलग है, आप लोगों के नेचर अलग है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी बहुत तो रहेगी ही। आपकी लाइफ़स्टाइल अलग है, उनकी लाइफ़स्टाइल अलग है, आपका खाना-पीना, उनका रहन-सहन, बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं, तो एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर कभी-कभी प्यार जो है वो प्यार तो होता है लेकिन हम ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे के लिए थोड़ा लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर भी बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि प्यार तो बहुत है लेकिन आप थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा आप अपनी हैबिट्स को ठीक करो, थोड़ा वो अपनी हैबिट्स को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ही आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे। क्योंकि प्यार तो है लेकिन कभी-कभी प्यार में क्या होता है कि सामने वाले की हर एक चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। सपोज़ मान लीजिए कि आपको चाय पीने की आदत है, आपके पार्टनर को कॉफ़ी पीने की आदत है या तो ऐसे ही बहुत आप ज़्यादा ऑयली आप ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद करते हो, वो
बहुत लाइट फूड पसंद करते हैं, उनको इतना स्पाइसी ऑयली फूड नहीं पसंद आता। तो कभी-कभी ये सब छोटी-छोटी बातों को लेकर भी बहुत इश्यू क्रिएट होता है। तो आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि थोड़ा वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उनको अपनी आदतों को अगर ठीक करना पड़ेगा तो वो अपनी आदतें सुधार लेंगे। अगर उनको कोई एडिक्शन है, कुछ जो भी है, अगर वो आपको पसंद नहीं आता है तो वो आपके लिए वो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। थोड़ा आपकी अगर आपको गुस्सा बहुत आता है जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आप अपने गुस्से को, आप अपने टेम्पर को थोड़ा सा जो आपका हाइपर जो नेचर है, थोड़ा सा गुस्से वाला नेचर है, थोड़ा आप उनको एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो दोनों ही थोड़ा-थोड़ा अपनी गलतियाँ जो है वो सुधारने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से हम रह पाएँगे। गलती किसी की नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी हम अपने ईगो में इतना आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम क्यों उनके सामने झुके, हम क्यों उनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन प्यार तो आप दोनों ने किया है, तो दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई तीसरा तो नहीं आएगा बार-बार आप दोनों को आप दोनों के झगड़े को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। प्यार आप दोनों ने किया है, तो एडजस्टमेंट भी आप दोनों को ही करना पड़ेगा, एक-दूसरे को समझना पड़ेगा, एक-दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। तब जाके एक अच्छा सा रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होता है। तो ये सब बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही है। अब हम टैरो से और ज्यादा डिटेल्स में मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की राशि वगैरह देखते हैं और ज्यादा डिटेल में हम देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, वो आपको जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी आपकी जो भी डिज़ायर है, वो आपकी सारी डिज़ायर वो पूरी करना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं। आपके लिए वो इस रिलेशनशिप में वो वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो ये देखिए मूर्ति जो है वो ये पर्सन जो है वो बना रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो भी आप इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, उसको संवारना चाहते हैं, उसको और ज्यादा तराशना चाहते हैं, एक अच्छी सी मूर्ति बनाना चाहते हैं। कभी-कभी जो भी आप दोनों में के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसे पॉइंट है जो आप दोनों को दूर कर रहे हैं, उनको वो इग्नोर करके वो एक अच्छा सा रिश्ता आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं। आप बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लगते हो, आप उनके दिल की रानी या तो आप उनके दिल के राजा हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आप बहुत ही ज्यादा आपका दिल, आप आपकी जो ब्यूटी है, पर्सनालिटी है, बहुत ही उनको अच्छी लगती है और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, बाई नेचर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। सबसे ज्यादा आपका दिल, आप जिस तरह उनको समझते हो, प्यार आप उनको जो प्यार करते हो वो उनको बहुत पसंद आता है, आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, चाहे भले ही आप दोनों में कितने भी ऑब्स्टेकल्स, कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन वो आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए सब कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी चीज आपको नहीं पसंद आती है वो उनको दोबारा नहीं करेंगे, आपके लिए वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आप जैसे कि उनके दिल की रानी या तो राजा हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। 8 नंबर यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, हो सकता है आपकी या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो, 17 हो, ये हो सकता है, 16 हो सकती है। और तुला, मिथुन, मकर, वृषभ, कन्या, ये राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। आपके बिना मेंटली बहुत ही उनको स्ट्रेस रहता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ एक जिंदगी की एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, जिंदगी में आप जैसे कि उनके लकी चार्म हो, यूनिवर्स ने जैसे कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए मिलवाया है, कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी जो है, आप दोनों के कर्मा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा उनको फील होता है आपके लिए। बहुत ही आपको चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं और जिंदगी का एक न्यू चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को और ज्यादा
तराशना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और ज्यादा निखारना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। जो भी बुराइयां है आप दोनों में, जो भी नेगेटिविटी है उनको दूर करके एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशनशिप वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।